हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। इसमें जो पहला एप्लीकेशन है टू कन्वर्ट अ फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स टू अनदर, और दूसरा है टू चेक द करेक्टनेस ऑफ ए गिवन फिजिकल रिलेशन, और तीसरा है टू डिराइव द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़। तो आज हम लोग पहला एप्लीकेशन पढ़ेंगे, ठीक है। और पहला एप्लीकेशन हमारा है टू कन्वर्ट अ फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स टू अनदर। ओके, जैसा कि हम लोग जानते हैं, कोई अगर फिजिकल क्वांटिटी है, अगर हम सिस्टम ऑफ यूनिट चेंज करें तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पर वही इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको हम लिख दे रहे हैं, द मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी remains same whatever may be the system of units। ओके, इसको हम जरा समझ लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर कोई क्वांटिटी है लेंथ, हमने उसको मेज़र किया और लेंथ आया हमारा 5 मीटर, ठीक है। यहाँ पर क्या है, 5 न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। 5 क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू, और मीटर क्या है, सिस्टम ऑफ यूनिट, ठीक है, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट है मीटर। अगर इसको हम दूसरे सिस्टम में करें, सेंटीमीटर को मीटर में कर दें, तो देखिए न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो जाती है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, कहने का मतलब ये हो जाएगा 500 सेंटीमीटर, ठीक है। न्यूमेरिकल वैल्यू लेकिन हमारी वही है, क्यों नहीं बदलेगा। तो यहाँ से हम लोगों ने एक फार्मूला निकाला था, N1U1 इक्वल टू N2U2। ये तो हमने एग्जाम्पल दिया है, इसको आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, केवल आप यहाँ से ये लिख देंगे Q इक्वल टू N1U1 इक्वल टू N2U2, ठीक है। Q क्या है, कोई फिजिकल क्वांटिटी है, N1 क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू इन वन सिस्टम, U1 क्या है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट या सिस्टम ऑफ यूनिट इन फर्स्ट सिस्टम, N2 क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू इन द सेकेंड सिस्टम, और U2 क्या है, सिस्टम ऑफ यूनिट इन सेकेंड सिस्टम, ठीक है। यहाँ देखिए, अगर आपका सिस्टम ऑफ यूनिट बड़ी है तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होती है, छोटी, और अगर सिस्टम ऑफ यूनिट आपका छोटा है तो न्यूमेरिकल वैल्यू देखिए बढ़ जाता है। इसको हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था, यूनिट्स और मेजरमेंट में। अगर नहीं पढ़े हैं तो उसको पढ़ के तब यहाँ पर आएंगे, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर अगर हम सपोज कर लें, इफ़ M1 L1 T1 is the mass, length and time in one system, ठीक है, and M2 L2 T2 is the mass, length and time in second system, ठीक है। हमने मान लिया इफ M1 L1 T1 इज द मास, लेंथ एंड टाइम इन वन सिस्टम, एंड M2 L2 T2 इज द मास, लेंथ एंड टाइम इन सेकेंड सिस्टम, ठीक है। और Q के लिए हम डायमेंशनल फार्मूला मान लेंगे, एंड डायमेंशनल फार्मूला
ऑफ Q इक्वल टू हम मान ले रहे हैं m की पावर a, l की पावर b, t की पावर c। डायमेंशनल फार्मूला हम लोग m मास, लेंथ और टाइम के रिस्पेक्ट में लिखते हैं और इस पर कोई ना कोई डायमेंशन होगा, वो डायमेंशन हम मान लेते हैं a है, b है या c है। जो फिजिकल क्वांटिटी होगी उसी के हिसाब से उसका आपका एक्सपोनेंट या पावर मिल जाएगा। ठीक है, इतनी चीज़ अब आपको समझ में आ गई होगी। तो अगर ऐसा है तो हमें u1 की वैल्यू क्या मिलेगी? देन अगर यूनिट सिस्टम ऑफ यूनिट हम देखें u1, देन u1 हमें मिलेगा m1 की पावर a, l1 की पावर b, t1 की पावर c। और u2 क्या मिलेगा? m2 की पावर a, l2 की पावर b, t2 की पावर c। देखिए मास, लेंथ और टाइम ये यूनिट चेंज हो सकती है। जैसे यहाँ पर अगर केजी है तो यहाँ ग्राम हो सकता है, यहाँ मीटर है, यहाँ सेंटीमीटर हो सकता है, यहाँ सेकंड है, यहाँ मिनट है तो यहाँ सेकंड हो सकता है, यहाँ सेकंड है तो सेकंड भी हो सकता है। लेकिन इसकी पावर कभी बदलती नहीं है। कभी भी कोई भी आप एग्जाम्पल लेके देखेंगे, जैसे सपोज करिए आप फोर्स की यूनिट निकालते हैं, फोर्स का डायमेंशन आप लोग जानते हैं, F इक्वल टू क्या है? m इंटू ए, एम एल टी माइनस 2। अब अगर इसकी यूनिट आप एसआई सिस्टम में लिखते हैं तो ध्यान से देखिए, मास का क्या होता है? केजी, एल मीटर और सेकेंड की पावर -2, ये आप लिखते हैं। इसी तरह अगर इसी को हम सीजीएस सिस्टम में लिखें तो केजी को क्या लिखेंगे? ग्राम। ठीक है, मीटर को क्या लिखते हैं? सेंटीमीटर। और सेकेंड इसमें भी होता है तो सेकेंड पावर -2। अब देखिए यहाँ पर पावर केजी का 1 है, मीटर का 1 है, तो ग्राम का भी पावर 1 है, सेंटीमीटर का भी पावर 1 है, सेकंड का पावर -2 है, तो यहाँ भी सेकंड का पावर -2 है। कहने का मतलब कि कभी भी पावर चेंज नहीं होती है, आपका ये सिस्टम ऑफ यूनिट चेंज होगा लेकिन उसका ऊपर की पावर चेंज नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पर इसीलिए अगर Q का डायमेंशनल फार्मूला आपका m पावर a, l पावर b, t पावर c है तो u1 पावर ये नहीं चेंज होगी, ये चीज आपकी m1, l1, t1 चेंज हो सकती है। इसीलिए हमने माना है इफ m1, l1, t1 इज द मास, लेंथ एंड टाइम इन वन सिस्टम एंड m2, l2, t2 इज द मास, लेंथ एंड टाइम इन द सेकेंड सिस्टम, देन u1 क्या हो जाएगा? m1 की पावर a, l1 की पावर b, t1 की पावर c, एंड u2 m2 की पावर a, l2 की पावर b, t2 की पावर c। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए जल्दी से, फिर आगे करते हैं। चलिए ठीक है, इसको इधर मिटाते हैं हम। और हमको सीधे फार्मूले में रख देना है। तो हमारा जो फार्मूला बना था Q इक्वल टू N1 U1 इक्वल टू N2 U2, मतलब N1 U1 इक्वल टू N2 U2। हमें क्या करना है? टू कन्वर्ट अ फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर। कहने का मतलब एक सिस्टम ऑफ यूनिट को दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करना, मतलब हमें न्यूमेरिकल वैल्यू पता करनी है, तो N2 की वैल्यू हमें निकालनी रहती है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं N1 U1 इक्वल टू N2 U2। तो यहाँ से हम लोग N2 की वैल्यू निकालना है हमको, तो N2 क्या आ जाएगा? N1 U1 अपान U2। अब यहाँ से देखिए आप U1 और U2 वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए तो आपका N2 आ जाएगा N1 U1 क्या है? M1 की पावर A, L1 की पावर B, T1 की पावर C, और U2 क्या है? M2 की पावर A, L2 की पावर B, T2 की पावर C। ठीक है, इसको हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं N2 इक्वल टू N1 M1 अपान M2 की पावर A, L1 अपान L2 की पावर B, फिर T1 अपान T2 की पावर C। यही हमारा फार्मूला है। ठीक है, इसी फार्मूले पे हम लोग एक सिस्टम ऑफ यूनिट को मतलब कोई फिजिकल क्वांटिटी है, एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं। नोट करिए जल्दी। चलिए आइए क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा,
कन्वर्ट 1 न्यूटन इंटू डाइन, 1 न्यूटन को डाइन में आपको कन्वर्ट करना है। तो यहाँ आपको ये देखना पड़ेगा कि हमारा ये 1 न्यूटन, न्यूटन क्या है? न्यूटन हमारी फोर्स की यूनिट है, हमको पता है एसआई सिस्टम में, और डाइन सीजीएस सिस्टम में फोर्स की यूनिट है। तो न्यूटन आपका क्या है? एसआई सिस्टम है। न्यूटन हमारा क्या है? एसआई सिस्टम में यूनिट है। और डाइन किस में है? सीजीएस सिस्टम में है। ठीक है, तो किसकी यूनिट है ये? फोर्स की, फोर्स की यूनिट है ये बात आपको समझ में आ रही होगी। अब यहां पर हमें इसका मतलब क्या हुआ? हमें 1 न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट करने का मतलब हुआ कि एसआई सिस्टम से सीजीएस सिस्टम में चेंज करना है। तो यहां पर सबसे पहले हम लोग जो क्वांटिटी है उसका डायमेंशनल फार्मूला लिख लेंगे। तो क्वांटिटी हमारी क्या है? फोर्स। तो फोर्स का सबसे पहले आप डायमेंशनल फार्मूला लिखिए। चलिए हम इधर लिख दे रहे हैं। फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला F क्या होता है? m इंटू ए, एम एक्सीलरेशन LT माइनस 2। ठीक है, अब यहां से क्या करेंगे? यहां से हम लोग ए बी सी की वैल्यू निकाल लेंगे। हम लोगों ने K की वैल्यू क्या, Q की वैल्यू क्या लिखा था? m की पावर A, L की पावर B, T की पावर C। तो यहाँ A की जगह 1 है, B की जगह भी 1 है, C की जगह -2 है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे A इक्वल टू 1, दैट इज B इक्वल टू 1 एंड C इक्वल टू -2। ये हमें पता चल गया। अब दोनों सिस्टम यहाँ लिख देंगे। हमें क्या करना है? जिसको कन्वर्ट करना है उसको लेफ्ट में लिखिएगा। तो हमें एसआई सिस्टम से किस में जाना है? सीजीएस सिस्टम में जाना है। इधर एसआई लिख देंगे, इधर सीजीएस लिख देंगे। अब कितने न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ क्या है? 1 न्यूटन को कन्वर्ट करना है। कहने का मतलब यहाँ पर N1 की वैल्यू हमें 1 दी गई है। यहाँ पर वैल्यू चेंज हो सकती है, आपको 50 दे सकता है, 100 न्यूटन हो सकता है। तो जो दिया रहेगा वही N1 की जगह पर हम लिख देंगे। ठीक है, N1 हो गया। M1 देखिए, अब यहाँ पर एसआई सिस्टम है, तो एसआई सिस्टम में मास को हम लोग केजी में लिखते हैं। ठीक है, तो केजी M1 हमारा क्या हो जाएगा? केजी। इसको हम लोग 1 केजी भी लिख सकते हैं। ठीक है, सीजीएस में कन्वर्ट करेंगे तो 1 केजी को हम लोग लिख सकते हैं 10⁻³ ग्राम। ठीक, ये आपका हो गया M1। इसी तरह L1 देखिए, एसआई सिस्टम में लेंथ को हम लोग मीटर में मेजर करते हैं। तो मीटर को हम लोग 1 मीटर भी लिख सकते हैं, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने में कोई अंतर आएगा नहीं। तो 1 मीटर को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 10⁻² सेंटीमीटर। इसी तरह टाइम को हम लोग T1 लिखेंगे, और एसआई सिस्टम में टाइम को हम लोग क्या किस यूनिट से दिखाते हैं? सेकेंड। तो यहाँ 1 सेकेंड लिख सकते हैं। तो सेकेंड यहाँ पर भी है, सीजीएस में भी सेकेंड होता है, तो इसमें कन्वर्ट करने की कोई ज़रूरत है नहीं आपको। अब आपको इस N1 को कन्वर्ट करना है N2 में, तो N2 की वैल्यू हमें निकालनी है। M2 क्या है? सीजीएस सिस्टम में मास, सीजीएस सिस्टम में मास को हम लोग ग्राम से डिनोट करते हैं, तो 1 ग्राम। उसके बाद L2 लेंथ है सेंटीमीटर में, तो 1 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। T2 सेकेंड है यहाँ पर भी, तो 1 सेकेंड लिख सकते हैं। यहाँ पर आप कंफ्यूज नहीं होंगे, N1 की वैल्यू दी रहती है, N2 की निकालनी रहेगी। बाकी जो नहीं दिया है उसको हम लोग सीधे उस सिस्टम में किस में मेज़र करते हैं वो यूनिट लिख लेंगे, और अगर दिया है तो वही लिखेंगे, नहीं दिया है तो उस सिस्टम की हम यूनिट लिखेंगे। यहाँ पर एसआई सिस्टम में जैसे केजी है, मीटर है, सेकंड है। यहाँ पर सीजीएस सिस्टम में ग्राम है, सेंटीमीटर है, सेकंड है। अगर कुछ हमको वैल्यू दी होती तो वैल्यू लिखते, यहाँ वैल्यू कोई नहीं दी गई, सिंपल क्वेश्चन है इसलिए यहाँ पर कुछ नहीं दिया गया है आपको। अभी आगे क्वेश्चन करेंगे वहाँ दिया भी रहेगा। चलिए अब इसको हम लोग क्या करते हैं, अब आपको N2 की वैल्यू निकाल ली, हम लोगों ने फार्मूला भी निकाला था। N2 इक्वल टू N1 M1 अपान M2 की पावर A, L1 अपान L2 की पावर B, T1 अपान T2 की पावर C, ये हम लोगों ने निकाला था। यहाँ वैल्यू रख दीजिए। N2 इक्वल टू N1, N1 की वैल्यू क्या है 1, M1
10⁻³ ग्राम। यहाँ पर M2 1 ग्राम, L1 यहाँ पावर A है, A की वैल्यू क्या है, A की वैल्यू हमारी 1 है तो यहाँ 1 लिख देंगे। फिर L1 आपका है 10⁻² सेंटीमीटर, L2 क्या है 1 सेंटीमीटर, पावर B क्या है, B की वैल्यू हमारी 1 है, T1 हमारा 1 सेकेंड, T2 भी 1 सेकेंड, और पावर C की वैल्यू क्या है -2, यहाँ -2 लिख देंगे। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो N2 आपका आ गया 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वही चीज़ आएगी, तो यहाँ 1 लिखने की जरूरत हमें नहीं है। इसको सॉल्व कर लीजिए, देखिए ग्राम से ग्राम कट जाएगा, सेंटीमीटर सेंटीमीटर, सेकेंड से सेकेंड, यहाँ आ जाएगा आपका 10⁻3, यहाँ से क्या मिल जाएगा 10⁻2, 1 की कोई भी पावर होगी, सेकंड से सेकंड कटेगा 1 आएगा, तो 1 की चाहे जो पावर हो 1 ही आता है। यहाँ 1/1 इसको पलट देंगे तो पावर 2 हो जाएगी, तब भी 1 की पावर 1 ही आ जाएगी, 1 की वैल्यू यहाँ 1 ही आएगी। अब इसको सॉल्व करेंगे तो N2 की वैल्यू आपकी आ गई 10⁵। इसका मतलब हमें क्या मिला, 1 न्यूटन को जब हमने कन्वर्ट किया तो हमारा आया ये 10⁵ डाइन, दैट इज 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ डाइन। अगर यहीं आपको 100 न्यूटन दिया होता, कन्वर्ट 100 न्यूटन इंटू डाइन, यहाँ पर 100 होता मतलब 10⁻², तो यहाँ पर एक 10⁻² से और मल्टीप्लाई होता, 10⁻7 डाइन आ जाता आंसर। ठीक है, इस तरह से हम इसको कन्वर्जन कर सकते हैं, बहुत सिंपल कन्वर्जन था, इसको नोट करिए जल्दी। आइए दूसरा क्वेश्चन करते हैं उसी पे। दूसरा क्वेश्चन है हमारा कन्वर्ट 1 जूल इंटू अर्ग। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या देखना है, जूल किस चीज़ की यूनिट है, तो जूल आपकी एनर्जी की यूनिट है या कहिए वर्क की यूनिट है, किस सिस्टम में है, एसआई सिस्टम में है। अर्ग क्या है, ये भी आपकी वर्क की यूनिट है, किस सिस्टम में है, सीजीएस सिस्टम में है। कहने का मतलब हमें एसआई सिस्टम से सीजीएस सिस्टम में कन्वर्ट करना है, ये चीज़ हमको पता चल गई। और कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है, वर्क। तो वर्क जो फिजिकल क्वांटिटी में पता चल जाए, सबसे पहले उसका हम लोग डायमेंशनल फार्मूला लिख लेंगे। तो W आपका वर्क है, तो इसका आप निकालिए, डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, W = F × S। फोर्स का भी हम लोगों ने निकाला था MLT - 2, और S मतलब लेंथ, लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ एक पावर और बढ़ जाएगी, तो ML² T - 2। ठीक है, अब यहाँ इसको हम कंपेयर कर लेंगे, M की पावर A, L की पावर B, T की पावर C से। तो A की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी यहाँ पर 1। ठीक है, A की वैल्यू 1, B की वैल्यू 2, C की वैल्यू -2। अब क्या करेंगे, इसके बाद हम क्या करते हैं, जिस सिस्टम में दिया है उसको इधर लिखेंगे, जिसमें कन्वर्ट करना है इधर लिखेंगे, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू लिखेंगे। तो N1 हमारा क्या है 1। अब आपको क्या लिखना है, मास, लेंथ एंड टाइम इन एसआई सिस्टम। फर्स्ट सिस्टम है ये, 1 सिस्टम, इसको सेकेंड सिस्टम में कन्वर्ट करना है। तो इधर हम लिखते हैं मास को M1, लेंथ को L1 और T1, टाइम को T1। तो एसआई सिस्टम में मास क्या होता है, kg, तो kg लिखेंगे। kg को हम 1 kg भी लिख सकते हैं, इसको हम 10⁻³ ग्राम भी लिख सकते हैं। इसी तरह से L1, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, मीटर। तो यहाँ हो जाएगा हमारा 10⁻² सेंटीमीटर, मतलब 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। T1 क्या है 1 सेकेंड, इसको कन्वर्ट करने की जरूरत है नहीं। यहाँ हमें N2 की वैल्यू निकालनी है। अब बताइए हमें ज़रा M2, L2 और T2 की वैल्यू। M2 क्या होगा CGS में, ग्राम, तो 1 ग्राम लिख सकते हैं। L2 क्या है सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। T2 क्या है टाइम, टाइम CGS सेकंड में ही लिखते हैं 1 सेकंड। ओके, एकदम पिछले क्वेश्चन का ही 2 कॉपी है, केवल यहाँ पर क्या हो गया, वहाँ फोर्स था, यहाँ पर वर्क हो गया है। चलिए
अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर फार्मूला लिखेंगे। तो N2 इक्वल टू N1 M1 अपान M2 की पावर A, L1 अपान L2 की पावर B, T1 अपान T2 की पावर C। ठीक है, चलिए अब यहाँ वैल्यू रखिए। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा N2 इक्वल टू N1 क्या है 1, M1 10⁻³ ग्राम, M2 1 ग्राम, पावर A की वैल्यू कितनी है 1, L1 10⁻² सेंटीमीटर, L2 1 सेंटीमीटर, पावर B क्या है 2, T1 क्या है 1 सेकेंड, T2 भी आपका 1 सेकेंड, पावर C वैल्यू क्या है -2। सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। देखिए ग्राम से ग्राम कट जाएगा, सेंटीमीटर सेंटीमीटर, सेकंड से सेकंड, तो हमारी N2 की वैल्यू आ जाएगी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा। तो यहाँ आएगा आपका 10⁻3, यहाँ पर 10⁻² का स्क्वायर मतलब 10⁴, और 1 की पावर 2, चाहे इसको अपन ऊपर नीचे कर लेंगे प्लस हो जाएगा पॉजिटिव, और 1 की पावर 2 मतलब आपका 1 ही हो जाएगा। ये आपका आंसर आ गया N2 इक्वल टू 10⁷। इसका मतलब क्या हुआ, 1 जूल इक्वल टू 10⁷ अर्ग। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। नोट करिए जल्दी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ कैपिटल G इन CGS सिस्टम इज 6.67 इंटू 10⁻⁸ डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर। कैलकुलेट द वैल्यू इन SI सिस्टम। कहने का मतलब आपको कैपिटल G की वैल्यू CGS सिस्टम में दी गई है और आपको SI सिस्टम में कन्वर्ट करना है। अभी इसके पिछले क्वेश्चन में क्या था, SI सिस्टम में दिया था, CGS सिस्टम में कन्वर्ट करना था। अब यहाँ आपको उल्टा दे दिया गया है, CGS सिस्टम से SI सिस्टम में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटी आपको देखनी है, क्या है G। अब इसका मतलब इस G का आपको सबसे पहले क्या करना है, इसका डायमेंशनल फार्मूला निकालना है। डायमेंशनल फार्मूला आप निकाल चुके हैं, G का निकाल लेंगे, जल्दी से निकालिए अपनी कॉपी में, निकालिए जल्दी। हम लोग फार्मूला जानते हैं, F इक्वल टू G M1 M2 अपान R²। यहाँ से G की वैल्यू निकाल लेंगे, F R² अपान M1 M2। वैल्यू रखेंगे, G का डायमेंशन निकालेंगे तो आपका क्या आएगा, MA MLT -2। R क्या है L², R आपकी लेंथ है तो L²। M मास, पहला मास M1 का भी M और M2 का भी M, मतलब ये M² हो गया। अब ये M², चलो पूरा कर देते हैं। यहाँ M की पावर 2 आएगा, यहाँ M पावर 1 है, ऊपर जाएगा तो 1 - 2 तो M की पावर -1। यहाँ पर L² है, L है तो L3, फिर T - 2। ये आपका G का डायमेंशनल फार्मूला आ जाएगा। ठीक है, इसको निकाल लीजिए। तो आपका आ गया ये G का डायमेंशनल फार्मूला, M - 1 L³ T - 2। अब यहाँ से हम लोग क्या करते थे, A की वैल्यू निकाल लिया हमने, M पावर A L की पावर B T की पावर C। A आपका है -1, B कितना है 3, C कितना है -2। ठीक है, अब क्या करते थे, अब यहाँ पर आपको जिसमें दिया गया है इधर लिखेंगे। अब की बार आपको CGS सिस्टम में दिया गया है, कन्वर्ट करना है SI सिस्टम में। N1 की वैल्यू इस बार देखिए क्या दिया गया है, N1 की वैल्यू आपको इसको कन्वर्ट करना है, 6.67 इंटू 10⁻⁸। तो 6.67 इंटू 10⁻⁸ दिया गया है N1 की वैल्यू। ठीक है, अब क्या है, अब आपको मास, लेंथ एंड टाइम इन फर्स्ट सिस्टम लिखना है। तो M1 L1 और T1। M1 क्या होगा 1 kg, सॉरी ये आपका CGS सिस्टम में है तो 1 ग्राम,
लेंथ 1 सेंटीमीटर, टाइम 1 सेकेंड। सीजीएस सिस्टम में लिखेंगे, सीजीएस में मास को ग्राम में, लेंथ को सेंटीमीटर में, टाइम को सेकेंड में, 1 हम लिख सकते हैं। एसआई सिस्टम में N2 की वैल्यू आपको निकालना है, M2। एसआई सिस्टम में क्या लिखते हैं 1 kg, मतलब 10⁻³ ग्राम। इसी तरह से L2 आपका क्या होगा 1 मीटर, इसको हम लोग क्या लिखते हैं 10⁻² सेंटीमीटर। T2 आपका क्या है 1 सेकेंड। ये बात आपको आ गई होगी। अब डायरेक्ट फार्मूले में रख के करिए, जल्दी से अपने आप करिए, बहुत ही आसान है। अब क्या करते हैं हम लोग, डायरेक्ट फार्मूले में वैल्यू आपको पुट करनी है। हमारा फार्मूला क्या है, N2 = N1 M1/M2 की पावर A, L1/L2 की पावर B, T1/T2 की पावर C। ये हमारा फार्मूला है, इसमें वैल्यू रख दीजिए। तो N2 आपका आ गया N1 की वैल्यू क्या है 6.67 इंटू 10⁻⁻8। M1 क्या है 1 ग्राम, M2 क्या है 10⁻³ ग्राम। फिर L1 1 सेंटीमीटर, L2 10⁻² सेंटीमीटर, फिर T1 1 सेकेंड, T2 1 सेकेंड। अब यहाँ पर पावर नहीं लिखा, पावर लिखिए पावर A, M1/M2 पावर A इक्वल मतलब यहाँ -1। फिर आपका L1/L2 पावर B की वैल्यू कितनी है 3, हाँ 3 पावर है। C यहाँ -2 पावर है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। तो N2 = 6.67 इंटू 10⁻⁻8। अब देखिए यहाँ ग्राम से ग्राम कट जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 1/10³ है, -1 है, तो ऊपर ले जाएंगे, ये क्या हो जाएगा 10⁻³ हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा ये 1 आएगा, 10⁻³ आएगा, ऊपर ले जाएंगे 10⁻³ हो जाएगा। ये पावर 3 है, सेंटीमीटर कट जाएगा, 10⁻² ऊपर जाएगा तो -2, पावर 3 -6 हो जाएगा। यहाँ 1 की पावर -2 है, अपान 1 कर देंगे तो ये 1 की पावर कोई भी हो 1 ही आता है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो N2 आपका आ जाएगा 6.67 इंटू 10⁻⁻8 प्लस 3 -6। ठीक है ना, सॉल्व करिए, तो N2 वैल्यू क्या आ गई 6.67 इंटू 10⁻8 14 -14 प्लस 3 -11। ठीक है ना, समझ बात आ गई होगी। तो हमारा आ गया ये N2 = 6.67 इंटू 10⁻⁻11। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर कि आपका जो G है ये क्या था एक सिस्टम में 6.67 इंटू 10⁻⁻8 था। अब क्या किस पे कन्वर्ट हो गया, ये 10⁻⁻11 में हो गया। और डाइन है, तो डाइन को हम लोग एसआई सिस्टम में क्या लिखेंगे न्यूटन। पावर बदलती नहीं है, इसको पहले भी हम आपको बता चुके हैं। सेंटीमीटर है तो यहाँ मीटर हो जाएगा, पावर 2। ग्राम है यहाँ केजी हो जाएगा। ठीक है, केजी की पावर -2। ये आपका आंसर आ गया, इसको नोट कर लीजिए, करिए जल्दी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपका क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ 60 जूल पर मिनट ऑन ए सिस्टम दैट हैज़ 100 ग्राम, 100 सेंटीमीटर एंड 1 मिनट एज द बेस यूनिट्स। यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है, तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि यहाँ पर हमें क्वांटिटी कौन सी दी गई है। तो यहाँ से आप क्वांटिटी पहचान सकते हैं। क्वेश्चन है 60 जूल पर मिनट, 60
जूल पर मिनट। अब सोचिए ज़रा, जूल पर मिनट यूनिट है, तो जूल पर मिनट, जूल किसकी यूनिट है? वर्क की। और मिनट किसकी है? टाइम की। ठीक है, तो वर्क अपान टाइम क्या है? ये पावर है, आपको पता है। तो अगर हम इसको ना लिखें तो केवल यूनिट लिखें तो जूल पर मिनट क्या है? ये पावर है। लेकिन यहाँ मिनट दिया है, अगर यही जूल पर सेकेंड होता तो ये एसआई सिस्टम में यूनिट हो जाती। तो हमें किसी न किसी एक सिस्टम में चाहिए, तो इसलिए हम इसको एसआई यूनिट में कन्वर्ट कर लेते हैं। चलिए, तो हमारा है ये N1 की वैल्यू हमें दी गई है 60 जूल पर मिनट। तो इसको हम लिख सकते हैं 60 जूल अपान 1 मिनट में 60 सेकेंड। तो यहाँ से ये कट जाएगा, तो N1 आपका आ जाएगा 60 कट जाएगा, तो 1 जूल पर सेकेंड, या इसी को आप वाट बोलते हैं, 1 वाट पावर की यूनिट है। ठीक है, तो N1 की वैल्यू आपको यहाँ मिल गई, और यहाँ से आपको क्वांटिटी भी पता चल गया कि ये पावर है। अब क्या करते हैं हम? सबसे पहले उस क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला लिखते हैं। तो आइए डायमेंशनल फार्मूला लिखते हैं। P का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है? W अपान T। तो W अपान T क्या है बताइए जरा? W आपका है वर्क का हम लोगों ने निकाला था m l स्क्वायर टी माइनस 2, और अपान टी, तो W अपान टी, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा ये m l स्क्वायर टी माइनस 3। ठीक है, ये आपका पावर का डायमेंशनल फार्मूला आ गया। तो यहाँ से आपको A की वैल्यू मिल जाएगी 1, कंपेयर करिए, अब आप अपने आप करिए। B की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2, एंड C की वैल्यू -3। ठीक है, अब क्या करना पड़ता है? अब हम लोग यहाँ पर जिस सिस्टम में दिया है उसको इधर लिखते हैं। तो दिया किस में है? SI में। कन्वर्ट किस में करना है? अब की बार कोई सिस्टम नहीं है, तो न्यू सिस्टम। तो यहाँ पर SI सिस्टम में N1 की वैल्यू क्या थी? आई थी हमारी 1, यहाँ 1 आ गया। फिर M1 आपका आ गया 1 kg, मतलब 10⁻³ ग्राम। L1 1 मीटर, मतलब 10⁻² सेंटीमीटर। T1 सेकेंड, तो 1 सेकेंड, तो 1 सेकेंड को कन्वर्ट करने की जरूरत है नहीं। अब न्यू सिस्टम में देखिए, हमको N2 की वैल्यू निकालनी है। M2 की वैल्यू आपको दी गई है, सिस्टम दैट हैज 100 ग्राम। M2 आपका है 100 ग्राम। ठीक है, इसको 100 ग्राम को आप लिख सकते हैं 10⁻² ग्राम। चलिए यही कन्वर्ट कर दे रहे हैं। L2 10⁻, यहाँ 2 सेंटीमीटर, यहाँ L2 की वैल्यू क्या दी गई है? 100 सेंटीमीटर। तो 100 सेंटीमीटर को आप लोग डायरेक्ट 10⁻² सेंटीमीटर लिख सकते हैं। T2 यहाँ आपको दिया गया है कितना? 1 मिनट, और 1 मिनट को अगर आप चेंज करेंगे तो आएगा 60 सेकेंड। ये आपको दिया गया है। अब आप डायरेक्ट फार्मूले में रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। वीडियो पॉज करके अपने आप निकालिए जल्दी। चलिए इसको हम इधर मिटाते हैं। ये हमारा आ जाएगा, फार्मूला लिखेंगे N2 = N1 M1 अपान M2 की पावर A, L1 अपान L2 की पावर B, T1 अपान T2 की पावर C। यहाँ से आ जाएगा N2 = N1 की वैल्यू क्या है? 1। M1 क्या है? 10⁻³ ग्राम। M2 क्या है? 10⁻² ग्राम। और M1 अपान M2 पावर A की वैल्यू कितनी है? 1। L1 10⁻² सेंटीमीटर। L2 यहाँ भी 10⁻² सेंटीमीटर।
और b हमारा 2 है। t1 1 सेकेंड, t2 60 सेकेंड, और इसकी पावर कितनी है c-3। सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। तो n2 आपका आ जाएगा यहाँ पर, यहाँ देखिए ग्राम से ग्राम कट जाएगा, 10⁻³ है, ऊपर जाएगा ये 2 तो 10⁻1 हो जाएगा 3 - 2 इंटू यहाँ पर 10⁻2 सेंटीमीटर, ये पूरा कट जाएगा तो ये 1 आ जाएगा। यहाँ पर देखिए -3 पावर है, सेकंड से सेकंड कट जाएगा तो इसको हम लोग पलट देंगे ऊपर, इसको 60 लेके चले जाएंगे तो 60 की पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, 60 की पावर 3। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए तो n2 आपका आ जाएगा 10, 1 वही हो जाएगा 60 की पावर 3। 60 की पावर 3 क्या होगी बताइए, 60 × 60 × 60। सॉल्व करिए तो इसको सॉल्व करेंगे आपका आएगा कितना आ जाएगा 2.16 × 10⁻6। सॉल्व करिए ज़रा, n2 वैल्यू आ जाएगी 2.16 × 10⁻6। ठीक है, निकाल लेंगे। ये देखिए आपका आ जाएगा 36 6 जा 216, क्या आएगा 216। अब इंटू 10⁻, आप निकालेंगे तो यहाँ 1 पावर है और यहाँ पर 10⁻, फिर 10 है, यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 10⁻4। ठीक है, और जब इसको आप सॉल्व करेंगे आपका आएगा 10⁻4, इसको जब इसको 2.16 करेंगे ये 10⁻, क्या आ जाएगा 6। ठीक है, ओके, नोट कर लीजिए जल्दी इस क्वेश्चन को, नोट करिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है द यूनिट ऑफ फोर्स इज 100 kN, यूनिट ऑफ लेंथ इज 1 किलोमीटर एंड यूनिट ऑफ टाइम इज 100 सेकेंड, देन व्हाट इज द यूनिट ऑफ मास। हमें मास की यूनिट निकालनी है, तो सबसे पहले जो दिया उसको आप लिखिए। यूनिट ऑफ फोर्स, सबसे पहले तो आपको क्वांटिटी दी गई है फोर्स, जो क्वांटिटी दी गई है उसका सबसे पहले हम लोग क्या कर लेंगे, डायमेंशनल फार्मूला लिख देंगे। फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, m × a mLT - 2। अब हमें क्या दिया है, तो यूनिट ऑफ फोर्स इज 100 kN, तो F की वैल्यू हमें दिया है 100 kN, मतलब कि 100 × 10⁻³ न्यूटन। इसको हम लोग लिख सकते हैं F को 10⁻² × 10⁻3, मतलब 10⁵ न्यूटन। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्या दिया गया है, यूनिट ऑफ लेंथ। तो यूनिट ऑफ लेंथ आपको दिया गया है 1 किलोमीटर। ठीक है, तो लेंथ आपको दिया गया है 1 किलोमीटर। तो हम लोग SI सिस्टम जानते हैं मीटर होता है, तो 1 किलोमीटर में 10⁻³ मीटर। और क्या दिया है, एंड यूनिट ऑफ टाइम, टाइम आपको दिया गया है 100 सेकेंड, तो 100 सेकेंड, इसको हम लिख सकते हैं 10⁻² सेकेंड। ठीक है, हमको निकालना है व्हाट इज द यूनिट ऑफ मास। चलिए अब इसी फार्मूले यहीं से हम लोग निकाल लेंगे। देखिए आप यहाँ पर क्या है, F = mLT - 2। यहाँ से अगर आप m निकालेंगे तो आ जाएगा आपका F/LT - 2। अब यहाँ पर ये ध्यान देना, इस तरह के क्वेश्चन में पावर हमेशा पॉजिटिव रखिए तो आपको आसानी से आ जाएगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं F/L और T - 2, तो ऊपर आप कर दीजिए इसको, T² हो जाएगा। वैल्यू रखिए, हमको यूनिट ऑफ मास निकालना है, यहाँ से मिल जाएगा। अब देखिए SI सिस्टम में है तो यूनिट क्या आएगी, kg में मास है, तो आपका आ जाएगा F की वैल्यू कितनी है 10⁵, L क्या है 10⁻3, और T क्या है 10⁻², और 2 का स्क्वायर है ये 10⁻² का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा 10⁵, नीचे है 10⁻3, तो आ जाएगा आपका 10⁵ - 3
10^2 और ये क्या आ जाएगा 10^2 10^4। ये आपका मास 10^6 kg या कहिए इन न्यू सिस्टम। तो ये आपका आ गया मास। ठीक है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ मास क्या बनेगा 10^6 kg न्यू सिस्टम में। ठीक है ना, ये नया सिस्टम बन गया या कहिए न्यू सिस्टम में आपका ये आ गया। ठीक है, तो ओके, तो आपको हमने कन्वर्जन पर कई क्वेश्चन कराए, तो इसको आप लोग ध्यान से करिए और भी क्वेश्चंस की अपने आप प्रैक्टिस करते रहिए। तो एक एप्लीकेशन हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है और हम लोग नेक्स्ट एप्लीकेशन पढ़ेंगे, तो उसमें नए वीडियो में इसको पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।